आपका 3 साल काम होगा। हाँ, और सर ये पूरा 100 क्विंटल खाद मिल रहा है जुगाड़ वाला है। बोलते कि रासायनिक खाद में मिला के मत देना। रोज इसको पानी नहीं भी दे पाएंगे संयोगस कारणों से, यदि एयर सर्कुलेशन होती है सर इसमें, भी रखते हैं कि इसमें पानी नहीं आपको दिखेगा सर। नमस्ते दोस्तों, हम आज आए हैं बागवाल वर्मी कंपोस्ट के खेत में। ये लोग यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करते हैं, इसको केचुआ खाद बोलते हैं। केचुआ खाद की तैयारी यहाँ पे करते हैं ये लोग। तो हम लोग देखेंगे, अभी मिलते हैं। वीरेंद्र से तंवर कौन से क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है? बेरफड़ बुजुर्ग है, ये कहाँ पर? तहसील बढ़वा, जिला खरगोन। जिला खरगोन में, मतलब ये अपना नर्मदा किनारे एक तरीके से? बिल्कुल नर्मदा किनारे, 10 से 12 किलोमीटर है नर्मदा जी यहाँ से। अच्छा जी सर। तो ये जो आपका मैं देख रहा हूँ, ये खेत वगैरह कितना, क्या एकड़ का खेत है ये? अपने पास सर ये करीबन 8 एकड़ का खेत है यहाँ पर। 8 एकड़ का? जी सर। तो इसमें 8 एकड़ में आप क्या क्या करते हैं? सर कपास की खेती करते हैं और 2 एकड़ का गोल्डन सीताफल लगा हुआ है। अच्छा। और वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है। तो वर्मी कंपोस्ट का कैसे आपने सोचा करने का? सर वो तो 4-5 साल पहले ऐसे मन में इच्छा हुई थी कि कुछ करना चाहिए, इस हिसाब से उस रेस में तो काफी समय, मतलब 4-5 साल हो गया? 4-5 साल से सर। तो शुरुआत मतलब किसी को देख के करी थी या खुद ही? मतलब शुरुआत सर गांव में, जब वो जैविक हमारे प्रतिभा के नाम से था, उन्होंने वो गांव में प्रोत्साहन के हिसाब से यूनिटें बनवाई थी, केचुए भी दिए थे, तो वो ट्रेनिंग करी हुई थी। अच्छा, ट्रेनिंग करी है आपने? जी सर। वहाँ से करके पूरा? हाँ, और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ तो फिर हम खरगोन भी गए थे कृषि विज्ञान केंद्र में। अच्छा, वहाँ पे भी ट्रेनिंग करी? हाँ जी सर। तो गवर्नमेंट मतलब इसमें सिखा रही है? अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट सर अच्छा सिखा रही है। अच्छा सिखा रही ना। तो आप लोगों ने मतलब गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट वगैरह मिला इसमें? नहीं, इसमें सर वो अनुदान वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके हमारे हिसाब से फिर उसको उसमें चेंज भी करना था तो हमने कर दिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट में जो नीले बैग और सीमेंट के बने थे, उसमें केचुए को एयर सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही थी। तो फिर हमने क्या, वो नर्सरी की जो नेट आती है उसके फिर हमने बना के एक देखा, तो उसमें खाद और बहुत अच्छा बना, केचुए भी बहुत स्वस्थ रहे, तो फिर वो सस्ता भी पड़ा, क्योंकि आज 1000-1500 के खर्चे में आप 100 क्विंटल खाद आराम से तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब अगर सिर्फ अपन वर्मी कंपोस्ट की बात करें? जी सर। तो ये कितना एरिया अपन कर रहे हैं? ये सर हमारे पास में 150 बाय 50 का एरिया है यहाँ पर। 150 बाय 50 का एरिया, और एक यूनिट और लगा रखी है दूसरी, मतलब ये अपने खेत के पास में, वो जो आपने बताया गांव के पास में वहीं पे है? जी सर। तो अभी सिर्फ अगर अपन ये इतने एरिया की बात करें अपन? जी सर। तो कितने का बेड लगे इसमें? इसमें सर हमारे पास में 50-60 फीट लंबे और 10 फीट चौड़ाई में 4 बेड लगे हुए। 4 बेड लगे? जी सर। 4 बेड में ये कितना क्या अपना खाद हो जाता होगा? ये तो सर एक बार में 400-500 क्विंटल खाद निकल जाता हो जाता है इसमें? जी सर। अच्छा, तो अभी जैसे हम लोग क्या है कि 3-4 महीने की प्रोसेसिंग रहती है, फिर वो खाद निकाल के वापस गोबर डाल के और फिर वापस उसमें केचुए और वर्म वगैरह डाल के कर लेते। तो वो केचुए कितना, मतलब वो तो डबल होते जाते हैं उसमें? केचुए सर 3-4 महीने में डबल हो जाते हैं। डबल हो जाते हैं ना उसमें 3-4? पर अब वो बेड की संख्या भी बढ़ती जा रही है ना सर। पहले हमने 1 से करा था, फिर 2 से, फिर 4 से, अच्छा, फिर 8 से। फिर उसमें क्या है कि फार्मरों को भी केचुए अवेलेबल करवा देते हैं, ट्रेनिंग भी दे देते हैं। सर। तो ट्रेनिंग भी मतलब अगर कोई लेना चाहे तो आप यहाँ से दे देते आते हैं, और फिर वहाँ पे 1-2 बार विजिट करके वहाँ पर उनका चालू करवा लेते हैं। वहाँ पे भी कर देते हैं। तो जैसे अभी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ आजकल, छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में आजकल नए लोग वर्मी कंपोस्ट का बहुत करने लगे। तो सर ये रेट में कॉस्टली पड़ता है ना। अच्छा। और रासायनिक से भी और गोबर से भी। चलिए कि अगर किसी को, और जिसके खेत है जी, जो दूसरे, अब आजकल लोग बाग बहुत बोलते हैं कि नहीं यार हमारी खेती किसानी में नुकसान हो रहा है, कोई भी फसल लगा रहे, ये कर रहे हैं। अब आप जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपका तो बहुत छोटी सी जगह में आपने वर्मी कंपोस्ट का करा। जी सर। तो मतलब मुनाफा भी अच्छा हो जाता होगा इसमें? हाँ ठीक है सर। अब वो मतलब फिर भी खेती के हिसाब से तो आज अगर सर काम भी चल रहा है, घर की खेती भी अच्छे से आ रही है, कम रासायनिक क्या, वो रासायनिक जरूरत भी नहीं कभी कभी पड़ती डालने की। अच्छा। गेहूं वगैरह में तो इसी तरीके से आ जाती है, इजी हो जाता है। क्योंकि मतलब लोगों, मेरा जहाँ तक है, लोग बाग आजकल ये सोचते हैं कि नहीं यार वर्मी कंपोस्ट कहाँ से खरीदेंगे हम, कैसे करेंगे। लोगों को ये लगता है कि 3-3 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। नहीं सर, वो तो तत्काल अवेलेबल भी करवा देते हैं, वो ट्रांसपोर्टिंग वाहन वगैरह करवा के भी उनको पहुंचा देते हैं, यहाँ से सब पहुंच जाता है वो। तो इसमें केचुए वगैरह कौन सी वैरायटी के अपन यूज करते हैं? आइसिना फेटिडा है सर, ऑस्ट्रेलियन। अच्छा। जो बड़ा वाला केचुआ आता है, लाल वाला, वो हमारे यहाँ निमाड़ के हिसाब से बहुत बेस्ट रहता है, और तो सभी जगह वो तो सूट हो जाता है उसको मौसम। मतलब एक प्रोसेस होगी ना, जैसे जमीन क्या सर, वो तो पल्ली भी 2-3 विधि है सर इसमें। नीचे पल्ली बिछा के अपन कर सकते हैं, और यहाँ पर उसमें खाद कम आता है। फिर जैसे कि जो गांव में जानवर वगैरह तो उसको दिक्कत देते हैं, तो खुटे गड़वा के नेट बांध के उसकी प्रोसेसिंग करवा के उसको करवा देते हैं। अच्छा जी सर। और जैसे अगर किसी को उनको बेड बनाना है जी, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं?
उसकी सियासी सर वो सब किसान आदमी का सब उस हिसाब से वो जुगाड़ जिसको बोलते हैं अपन, अच्छा, वो जुगाड़ के हिसाब से काम हो मतलब जाता वो है। ये है कि अगर किसी को भी अगर उसकी जमीन पे बनाना है तो वो सब कर सकता है, कर सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। और घर के लिए तो सर आसानी से एक किसान 2 बेड रखे, हाँ 4-4, 6-6 महीने में 2 मतलब रोटेशन के हिसाब से अभी बना के डाल दिया तो गेहूं चने में काम में आ जाएगा। गेहूं चने के टाइम में भर दिया तो काटन के काम में आ जाएगा। उसको तो छनाई भी नहीं करनी पड़ती, उसमें तो केवल केचुए बीन के उसको खेत में डालने का डायरेक्ट काम रहता है। तो इससे जैसे रासायनिक वगैरह केमिकल आजकल जो डालते हैं वो सब कम हो गया ना आजकल, ये है ना? जमीन में जब पौधे को ये चीजें मिलने लग गई तो फिर उन चीजों से उसको कुछ वो नहीं रहेगी ना सर, कोई नहीं है। और ये चीज देंगे और वो भी देंगे तो फिर पौधा अनिश्चित बढ़वा ले लेगा, तो फिर उसको और रोकने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती पौधे को तो देते भी नहीं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अभी आप कहाँ दे रहे हैं सर? अभी तो सर अब थोड़ा सा स्केल बढ़ गया है। बढ़ गया है, हाँ, मतलब आप पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये हो गया, पूर्ति नहीं कर पा रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मतलब एक बेड से आपने चालू किया इतना हो गया और आप अभी पूर्ति, इतनी ऑर्डर है आपके पास, क्या पूर्ति भी नहीं कर पा रहे सर? मतलब कहने का मतलब बिजनेस एक तरीके से अगर करना भी चाहे आदमी तो बहुत अच्छा बिजनेस है, कम खर्चे में चालू हो जाए, कम खर्चे में। और एक बार का इन्वेस्टमेंट है केचुए का, उसके बाद तो केचुआ ऑटोमेटिक का मेरे हिसाब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मतलब मुश्किल से अगर आप एक बेड तैयार करेंगे तो कितने केचुए आएंगे? 1 क्विंटल केचुए 30,000 रुपए में। 30,000 का हो गया ना। अब आज कोई भी नया से नया उद्यम कोई खोलने भी जाता तो आज 5 लाख 2 लाख 3 लाख आदमी को चाहिए, इतना वो नहीं रहेगा। ऐसी चीजें रहती है कि जैसे अपने को लोग बाग डरते हैं कि नहीं यार नुकसान वाला कोई काम इसमें नहीं, ये बेड में नुकसान होने का तो 100% चांस है ही नहीं। अच्छा, वो नुकसान होने का चांस हो तो जो उसमें एयर सर्कुलेशन केचुए को देने में दिक्कत आएगी, उसमें क्या ज्यादा उसको देख रेख करनी पड़ती है। अच्छा, ईंट सीमेंट का आपने बनाया तो उसमें डेली पानी देना पड़ेगा कि उसको एयर लेने के लिए ऊपर से ही जगह रहेगी क्या। और इसमें क्या है कि नेट वाले पैटर्न में आइट साइड सब दूर से हवा उसको मिलती है, हवा चली जाती है। अच्छा, बाकी बचाव वगैरह जैसे पंछी वगैरह से कुछ ऐसा? उसमें ऊपर ये जो हम तो सर क्या है थैले डाल दो, पर वो महंगे पड़ते हैं। तो जो आजकल मिर्ची के पौधे जो उसमें ट्रे में लगाते हैं, रिजेक्ट ट्रे मिल जाती है 4-5 रुपए किलो, उसको बेड पे कवर कर देते हैं और ऊपर से नर्सरी की नेट डाल देते हैं। तो एक अंधेरा भी रहता है केचुए को, तो खाद बनाने में आसानी हो जाती है और वो काम भी अच्छा बढ़िया चलता है। पे कितने लेबर वगैरह काम करते हैं सर? यहाँ पर 8 से 10 लेबर काम करते हैं, मतलब 5 लेबर इस यूनिट पे, 5 लेबर उस यूनिट। मान के चलो कि ये जो खाद है जी सर, ये अधिकतर कौन सी फसल में काम आती है? मतलब तो पौधे का भोजन है। अच्छा, सोयाबीन में एकड़ का 4 कुंटल डलेगा और केले में एकड़ का 20 कुंटल डलेगा। अच्छा, क्योंकि 1 एकड़ से आप केला ज्यादा या मिर्ची या तरबूज इसमें क्या ज्यादा पैसे लेते हैं। तो अभी जैसे आप गोबर वगैरह भी देते होंगे तो गांव के आसपास मिल जाता होगा? हाँ मिल जाता है ना सर, 2-3 किलोमीटर की रेंज में अच्छा सा गोबर मिलता है। हाँ, मतलब गोबर की पूर्ति अच्छी हो जाती है। हाँ हो जाती है सर। अब क्या है थोड़े समय के हिसाब से डिमांड बढ़ती जाती है रेट की। अच्छा, जब चालू करा था वो हमने 2000 का समय था, एक ट्रॉली 2000 मिल जाती थी, आज 3500 में मिलती। गोबर की डिमांड भी आजकल बहुत हो गई। आजकल मैं देख रहा हूँ गोबर के भी आजकल बाहर लोग गोबर के आइटम इतने बना रहे हैं ना सर। तो उसके भी गोबर के कंडे भी बड़े बड़े बना के आजकल उसके लकड़ी की जगह काम आने लगे हैं। बहुत सारे उद्योग उसके भी बने हुए हैं। और अभी आपका और आगे तो सर वो क्या गोबर का क्या अभी जैसे कंडा दहन में होलिका में गोबर का यूज होता है पूरा। हाँ वही वो क्या आजकल सब समझने लगे वायुमंडल के हिसाब से ये चीजें जरूरी है। जैसे अपन क्या रेट के हिसाब से देते हैं? सर 8 रुपए केजी में फार्मर ले जा रहा है अभी यहाँ से। 8 रुपए किलो में? जी सर। तो अगर जैसे किसी को बाहर लेना है तो वो भी सेम ही रेट पे देते हैं कि सेम दे देते हैं? फिर ट्रांसपोर्टिंग का थोड़ा सा इशू बनता है तो 5-25 पैसे देखना पड़ता है सर। वो अलग रहता है। फिर सीजन आउट सीजन का भी रहता है थोड़ा सा। अच्छा, पर वो कुल मिला के 10 रुपए से 8 रुपए के बीच में वो कैलकुलेशन चलेगा सर, इससे ज्यादा। तो उसमें जैसे उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब यहाँ से आप ही व्यवस्था करके देते हो? वो बोल देते भैया वहीं से गाड़ी पहुंचा देना, भाड़ा हम दे देंगे, या किसी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली हो जाती है तो वो लेके आ जाते हैं। ऐसा सब धीरे धीरे जैसे भी जिसको भी जैसा भी गणित बैठता है उस हिसाब से हो जाता है सर। वो कर लेते हैं। फायदे है ना सर, ये तो है ना। और बहुत कॉस्टली पड़ रहा है सर। 1 से 2 रुपए किलो गोबर पड़ रहा है, उसको अपन केचुओं के खिला रहे तो 10 रुपए केजी का चीज अपन बना रहे। और घर का प्रोडक्ट यदि खुद बनाएंगे और खुद यूज करेंगे तो रेट में तो आपको पता है सर कि। ये आपका कौन सा वेरायटी बताया आपने? ये ऐसे ना फेडेटा है। अच्छा, ये कितने लगभग कितने इंच के होंगे? ये तो 10 से 12 इंच हो जाते हैं। लंबे लंबे पूरे रहते हैं ना। ये केचुआ है, इससे और थोड़ा सा उम्रदार केचुआ और थोड़ा बड़ा। इसमें बहुत स्वस्थ रहता है। नर्सरी की नेट में तो सर वो लाजवाब उसका आप जो आपने जो बताया ना प्लास्टिक की जगह ये वाली नेट है, या सीमेंट के वो ना करो सर, उसमें खर्च बहुत आता है ना। केचुए में यदि खर्च करेंगे तो खाने वाले ज्यादा रहेंगे तो खाद जल्दी बना देंगे। सही बात है। यदि आपने दूसरा तामझाम अच्छा सा बना दिया और केचुए कम रहेंगे तो खाने वाले तो खाद जल्दी नहीं बनेगा। कोई मशीन जैसा काम तो है नहीं कि इसको जाला चक्की में और निकाल लिया। इसको तो जितने खाएंगे तो मान के चलो 1 एकड़ है। हाँ, तो 1 एकड़ के हिसाब से कितना लगभग केचुआ लगता है? नहीं, ये तो केचुआ तो खाद बनाने के लिए अपन को 1 ट्रॉली गोबर लेते हैं। हाँ। उसका एक 5 बाय या 10 बाय जो भी उसकी बाय बना के उसमें
20 किलो केचुए वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, वो है ना, वो होते जाते हैं। फिर वो खाद जो अपन 40-50 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा बता रहे, उसमें 5 ट्राली गोबर आ जाएगा। 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल केचुए बहुत बढ़िया तरीके से 4 महीने में खा के कंप्लीट कर देंगे। पूरा सब कंप्लीट होने के बाद ये पूरा बना है, ये सूखने के बाद है ना? सूखने के बाद में इसकी छनाई होती है सर। ये पूरा छन्ने के बाद का माल है। हालात राजा भी अब आप क्वालिटी एक वेस्ट डिकम्पोजर भी आता है, उसको भी इसमें मिला देते हैं, तो फार्मर को एक पंत 2 काज हो जाते हैं। अच्छा, इसकी इतनी नमी रखते हैं कि इसमें पानी नहीं आपको दिखे। ये खेत के यहाँ फार्मर के यहाँ जाके जमीन को लूज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कि रासायनिक खाद में मिला के मत देना। अच्छा, क्योंकि केचुए मर जाएंगे, फिर केचुए मर जाएंगे। मतलब डायरेक्ट आप ऐसे ही खेत में डालो तो केचुए जाएंगे वहाँ पर, ये सर्कुलेशन जो करने लग जाएंगे। इसको नमी में इसलिए बोलते हैं कि इसको नमी में देना पड़ता है। अच्छा, शुरुआत में तो ये बेड अपन ने खुटे काट दिए। हाँ, ये वाले पहले ये नर्सरी की नेट बांध दी। यही आप नेट का बोल रहे थे? ये वाली नेट है ना, कि इसकी मतलब ये सर्कुलेशन होती है सर इसमें। ये वाली नेट होना चाहिए, ये बाकी सीमेंट विमेंट वाला कोई मतलब का हाँ हाँ हाँ। ये केचुए देखो, इसका एयर सर्कुलेशन की वजह से केचुए ज्यादा मरते नहीं है, मरते नहीं और स्वस्थ रहते। आप ये 2-4 रोज इसको पानी नहीं भी दे पाएंगे संयोगवश कारणों से, यदि कहीं घूमने जाना हो तो इसको पानी यदि नहीं भी दे पाएंगे, लेबर नहीं आ रही हो, तो केचुए मरेंगे नहीं सर इसमें। अच्छा, तो मतलब ये आपने पूरा बेड तैयार करा? बेड करवा लिया। अब ये मान के चलो इसका खर्च 1000 रुपए है बस। हाँ, इसमें क्या है कि 10 से 15 मीटर नेट लगी हुई है। 50 रुपए मीटर में नेट इजी मिल जाती है। उसको अपन बीच में काट लेंगे तो 5 फीट पना हो जाएगा। 5 फीट में उसको फोल्ड कर देंगे तो 2.5 फीट हो जाएगा। 2 फीट हाइट ले लेंगे या 1.5 फीट, और 1 या आधा फीट उसको अंदर कर देंगे। तो 2-3 साल तक इसको सर चेंज भी नहीं करना पड़ेगी। मतलब ये 1000 रुपए में आपका 3 साल काम होगा। हाँ, और सर ये पूरा 100 क्विंटल खाद मिल रहा है ना सर अपन को 3 महीने। अब 100 क्विंटल खाद में से ये मान के चलो बेचने के लिए कितना, 100 क्विंटल ही मिल रहा है? वो तो मिल रहा है ना सर, है ना। अब एक नॉर्मली 8 रुपए भी मान के चल रहे, तो 100 क्विंटल कितने का हो गया? 80,000 का हो गया ना। अब वो अपन छोटा वाला बैग लेते हैं तो 2000 या 1500 में पड़ता है, और 5 क्विंटल और 6 क्विंटल खाद मिल रहा है। अब ये आप ये मान के चलो कि ये पूरा तैयार होने में कितना समय लगेगा सर? ये तो हमारे केचुए की संख्या के ऊपर चाहिए। फिर भी ट्राली गोबर लिया, अधिकतर 5 ट्राली गोबर लिया, उसमें 1.5 केचुए डलना चाहिए, 1.5 क्विंटल। तो सर 4 महीने 5 महीने में रेडी कर देंगे। तो 5 महीने में आप ये जगह देखो, ये मेरे मुश्किल से कितनी होगी? 10 बाय 40 फीट। 40 फीट। अब 10 बाय 40 फीट में 80,000 रुपए की, मतलब 1,000 रुपए का डाला है इन्होंने पैसा। हाँ। और 1000 रुपए में आप 80,000 रुपए की कमाई। उसमें सर इसमें केवल नेट ही खरीदनी पड़ रही है, खुटे तो अवेलेबल हर किसान के यहाँ, मतलब सब मिल जाएगा लकड़ी की। सही बात है, नेट का ही पैसा है। और दूसरी चीज इसमें मेंटेनेंस में क्या है, बस पानी देना, उसके अलावा कुछ नहीं। और पानी भी और कम देना पड़ेगा। वो अन्य सीमेंट से और उससे नेट वाले उससे बैग से इसमें पानी कम लगेगा। अब ये देखो आप, मतलब और इससे अच्छा क्या उसमें वो मतलब वो ये मान के चलो कि उसमें डेली आना पड़ेगा फार्मर को या किसी को भी। इसमें तो 4 रोज नहीं भी आएंगे। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही बात। इसको पे का ये बैठा जी सर। फिर अपने गोबर भी तो पैसा लगा। गोबर तो आप सर घर का रहता है ना फार्मर के पास में, या खरीदने में जाओ तो 3500 की एक ट्राली आ जाएगी रीप वाली। एक ट्राली में तो आपका काम हो जाएगा। एक ट्राली में तो आराम से 20-30 किलो केचुए ले लो, इतने में तो एक ट्राली आ जाती है 10 बाई 10 में। मतलब ये वही अब एक ट्राली में मान के चलो आपको 4000 की ट्राली खरीद, मतलब मोल ले रहे हैं, 3000 में ले, लेबर सही 4000 पड़ जाता है। तो उसमें ये मान के चलो कि आज अपना 20 क्विंटल खाद तैयार, 16,000 या 20,000 का खाद हो गया ना सर। सही बात है। तो इसमें एनपीके की पूर्ति भी कर देगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी नहीं देना पड़ेगा, इसमें खरपतवार भी नहीं होंगे। ये एक तरीके से मान लो कि किसानों की साइड इनकम हो गई। साइड इनकम हो गई सर, वरदान मिल गया। सही बात। और दूसरा क्या है कि ये आपका ये हो गया तैयार। इसके बाद फिर सेकंड स्टेज पे क्या जाता है? ये जैसे निकालने के बाद में वापस में गोबर भर देंगे और वापस केचुए डाल देंगे। अच्छा, क्योंकि जो नई यूनिट है उसमें से निकाल, तो इसको निकाल के पहले सुखाएंगे। ये सुखा के इसकी छनाई कर देंगे। वो ये यहाँ पे ये सूख रहा पूरा, हाथ वाला छन्ना हो जाए, या फिर आप मशीन से यदि छन्ना चाहो तो मशीन से भी काम हो जाए। ये सूखने के बाद फिर छनाई होगी, वो उससे छनाई होगी, और उसमें फिर वो वेस्ट डिकम्पोजर मिलाएंगे छन्ने के बाद में। ये वाला देंगे तो ही जीवित रहेगा ये वाला। हाँ, वो जीवित अभी भी चल रहा है वो। तो इसमें पानी डालेंगे, नमी रहेगी, इसको स्टोर कर देंगे। जब जिसका ऑर्डर होगा उस हिसाब से इसको पैक करके, तो ईट में भी कर सकते हो, पर उसमें क्या है, ईट खरीद के लाओ। हाँ। फिर वो निकलने करने में वो नहीं, पर ये आपका ये सबसे अच्छा लगा ना मेरे को इसमें। मतलब ये कि आपका नेट का नेट है, और मतलब ईट में क्या है, फिर अगर बारिश आ रही थोड़ा सा पानी गलता है, वो फिर सब होगा। इसमें कहीं होने का चांस है। इसमें वो तिरपाल ऊपर लगा देंगे अपन, बारिश से बचाने के लिए। पूरा ही लगा हुआ है, तो बारिश का पूरा वो कवर कर देगा बेड को। ये भी आपने मेरे हिसाब से क्या सब जुगाड़ वाले काम ही है। सब जुगाड़ वाले, शेड भी बनाने में ज्यादा खर्चा आया नहीं होगा। और ये सब वन टाइम ट्रे डाल दो या थैला डाल दो। ट्रे मेरे हिसाब से और सस्ती रहती है, 4-5 किलो में आसाम किसानों के पास मिल जाती है, जो रिजेक्ट ट्रे। अच्छा, जो मिर्ची या टमाटर का जो रोप रहता है वो वाली।
क्योंकि बोरा लेने जाओ 25 रुपए का बोरा आएगा, बोरा महंगा पड़ता है, सही। और वो गल जाएगा पानी देने पे। वो ट्रे प्लास्टिक की आती है, कुछ बिगड़ते नहीं सर उसका। ज्यादा जितना खर्चा बढ़ाएंगे फार्मर के ऊपर लोड पड़ेगा उसका। हाँ सही बात है। अभी अगर कोई ऐसे ही ले 4 रुपए में काम हो रहा है तो फिर उसको 15 रुपए क्यों लगाए, क्यों लगाओ, सही बात। क्योंकि वो फार्मर से ही लेने हैं अपन ने। तो इससे अच्छा है कि उसको वेस्ट डिकम्पोजर मिला के दे दो ना, 3-4 रुपए का खर्चा, एक बैग पछेड़ 10 रुपए का खर्चा, उसको 10 रुपए का अलग से कुछ मिला के दे दो। ये वेस्ट डिकम्पोजर है। ये क्या है? वेस्ट डिकम्पोजर। अच्छा, ये उसमें बैक्टीरिया। तो ये कैसे तैयार ये करते हैं? बैक्टीरिया एक फार्मूला रहता है, वो अपने पास ले आओ कहीं से खरीद के, और ड्रम में 2 किलो गोबर मतलब गुड़ डाल के एक्टिवेट होता रहेगा वो। ये होता रहेगा, ये बनता रहेगा, ये मतलब स्टोर करके ये आपने बैक्टीरिया रखा है? है, वो खाद के साथ में फार्मरों के खेत में भी जाएगा। अच्छा, तो जमीन को ये पोची करेगा, अच्छा। ये बैक्टीरिया जाने पे। ऐसा ये आपने ये तैयार किया पूरा है ना? ये आपने बीच में ये गोल्डन सीताफल लगा हुआ है, इसमें ये जो नया कार्टन अभी आया है मशीन हार्वेस्टिंग का, ये भी आपने अच्छी तरीके से इसको नए तरीके से लगाया है पूरा। हाँ सर, वो क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी पूरी। ये सर इसमें क्या है कि सर जब जमीन में ये चीजें आएगी वर्मी कंपोस्ट की, जमीन की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है सर। हाँ, ये क्वालिटी आप देखो ना पूरी जमीन की। तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी मतलब ये चीजें आटे की भी कम आएगा आपके, बीमारी का, मच्छर का। आपको मतलब मेरे को नहीं लगता, आप जिस हिसाब से ये फसल देख रहा हूँ ना, मेरे को नहीं लगता ये कोई कीड़ा लगा है या कुछ भी लगा है तो एकदम। सर बीमारी कम आएगी कुछ भी। और जब प्रकृति के साथ में आप चलोगे तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं रोल उसका निभाएगी आपके प्रति। सही बात है। वो मतलब थोड़े समय के बाद आप खुद देखोगे जो आप कार्टन अन्य खेतों में देखो और हमारे यहाँ का देखो, ग्रीसनेस, कलर, क्वालिटी, हाँ हर चीज आपको दिखाएगी। उधर वो वहाँ पे पीछे देखोगे आप आसपास के किसानों के, वो थोड़े से मुरझाए हुए से लग रहे हैं, पर आपके इसमें थोड़ा सा कलर भी अच्छा है, ग्रीसनेस है, वो उसके पौधे की जो बाहर की क्षमता है वो भी ज्यादा है। फूलों की क्वालिटी आप ये देखो ना, ये बहुत अच्छी है इसमें। और बीच में मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा आपने जो सीताफल का पूरा करा है, कि जो आप जो एक बता रहे थे मिला है जी सर, या आपसे कोई खाद लेना चाहता है या कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है जी सर, तो आप कहाँ उपलब्ध होंगे, कैसा फोन नंबर, कहाँ कैसे का? बागवाला केचुआ खाद के नाम से है सर, गजेंद्र सिंह तंवर, बेरफड़ बुजुर्ग, तहसील बढ़वा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। आपका नंबर भी बता दो। कॉन्टेक्ट नंबर है 94019407175123। कार्ड अभी है हमारा, वो आपको हम नीचे उसमें डाल देंगे, डिटेल वगैरह जो भी पूरी चीज रहेगी। बाकी जिसको भी संपर्क करना है तंवर जी से करे बात। और बहुत अच्छी आप इनकी बागवानी भी देखोगे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना? फिर आपको और जो भी होगा हम बताएंगे। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले उसमें वीडियो में हम लोग। जी सर।